नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम बात करेंगे कल के लिए इंट्राडे स्टॉक्स के बारे में। और कल के लिए जो स्टॉक पिक किए हैं वो है कोल इंडिया और डीएलएफ। तो दोस्तों इस वीडियो में हम इन दोनों स्टॉक्स का प्राइस एक्शन बेस्ड टेक्निकल एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि क्या हमको कहीं इनमें ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्या कल के दिन में क्या हम इन पे अच्छा एक ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी लेके अच्छा मोमेंटम का फायदा उठा सकते हैं कि नहीं। तो फ्रेंड्स चलिए टाइम वेस्ट किए बगैर शुरू करते हैं इन दोनों स्टॉक्स का चार्ट एनालिसिस। सबसे पहले बात करेंगे हम कोल इंडिया का। और फ्रेंड्स बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं एनालिसिस कर रहा हूँ ये वन डे टाइम फ्रेम पे। हमारे पास यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में बहुत सारे टाइम फ्रेम अवेलेबल होते हैं, लेकिन ये वन डे टाइम फ्रेम में इसलिए यूज़ करता हूँ क्योंकि इसके अंदर जो चार्ट पैटर्न होता है या कैंडल स्टिक पैटर्न होता है वो काफ़ी कन्विंसिंग होता है, क्योंकि इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वो पूरे दिन का होता है। तो हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट आने वाले दिन में कहाँ जा सकता है। हमको ये ध्यान रखना है कि हम जो एनालिसिस कर रहे हैं या कोई भी टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, जस्ट एक गेस होता है कि अंदाजा होता है कि कल क्या हो सकता है, क्या होगा, ये श्योरिटी नहीं है। इसलिए हम क्या करेंगे कि दोनों साइड में हमेशा एंट्री, अप साइड डाउन साइड, जिस साइड भी मार्केट जाए उस साइड एंट्री के लिए तैयार रहेंगे। जो मार्केट ओपन होने के बाद जिस डायरेक्शन में मोमेंटम हो, बायर्स हावी हो तो अप साइड में, सेलर्स हावी हो तो डाउन साइड में हम अपॉर्चुनिटी देखेंगे और उसके हिसाब से एंट्री लेंगे। और कोई भी स्टॉक सिलेक्ट करने का मैं जो सिंपल मेथड यूज करता हूँ वो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन यूज करके। उसके लिए क्या करना होता है, उसके लिए सबसे पहले आपको जो आज की क्लोजिंग हुई है, अगर आज मार्केट बंद है तो प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग हुई है उसके पास एक लेवल ड्रॉ करना होता है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि ये जो आज की क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे एक मैं अगर लेवल ड्रॉ करके देखता हूँ तो ये निकल के आता है कि इस लेवल पे, just a minute, इस लेवल पे पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, यहाँ से वापस नीचे आया और ये वापस इसी लेवल पे आके आज वही खड़ा है रेजिस्टेंस लेवल पे। तो कल क्या हो सकता है, अगर मार्केट सेंटीमेंट पॉजिटिव रहते हैं, अगर पर्टिकुलरली मेटल सेक्टर में पॉजिटिविटी रहती है, तो ये क्या करेगा कि अपना ये रेजिस्टेंस का जो लेवल है इसको ब्रेक करके ऊपर जाने का कोशिश करेगा। और ऊपर जाते हुए अगर प्राइस एक्शन बनाते हुए हायर हाई बनाता है तो हम अपसाइड में एंट्री देखेंगे। और दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि यहाँ पे क्या है कि इसने ऑल टाइम हाई बनाया था लगभग, और उसके बाद से काफी अच्छा फॉल आया था, ये इलेक्शन रिजल्ट के दिन का फॉल है शायद। तो काफी अच्छा फॉल आया था, उसके बाद इसने वापस रिकवर किया और ये धीरे धीरे ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। और नॉर्मली क्या होता है कि स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो पॉसिबिलिटीज है कि ये जो चीज यहाँ पे हुई थी वो चीज यहाँ पे रिपीट हो, क्योंकि ये जो होता है ये ह्यूमन सेंटिमेंट्स पे चलता है। यहाँ पे लोगों को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी दिखी तो लोगों ने यहाँ पे सेल किया, तो हो सकता है यहाँ पे भी लोग सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देखे और सेलिंग करें। तो हमको क्या होगा कि इसमें डाउन साइड के लिए भी तैयार रहना। मान लीजिए यहाँ से हमको रिजेक्शन मिलता है और इसको टच करके वापस नीचे आता है, अगर लोअर लो बना देता है रिटेस्ट करके इसको, तो हम यहाँ पे एक डाउन साइड में एंट्री लेंगे और हमारा जो नियरेस्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। तो हमको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर अप साइड में एंट्री लेते हैं तो जो नियरेस्ट स्विंग लो हो, जो नियरेस्ट स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस लगेगा। और जो हम डाउन साइड में अगर एंट्री लेते हैं तो जो हमारा नियरेस्ट स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। ये हमको अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो स्टॉप लॉस की वैल्यू होती है या स्टॉप लॉस का जो पॉइंट होगा, ये जो अपना स्टॉक का जो टोटल परसेंटेज है, मान लीजिए कि 10 रुपए का या 100 रुपए का कोई स्टॉक है तो उसका 1% से 2% के बीच में होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए अगर 100 रुपए का है तो इसका 10 रुपए की, एक एक रुपए का होना चाहिए। अगर 200 रुपए का है तो वो 2 रुपए का होना चाहिए। 1 से 2% के बीच में स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर 500 का है कोई स्टॉक तो उसका 5 रुपए का हमारा स्टॉप लॉस पॉइंट होना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है कि स्टॉप लॉस पॉइंट नियरेस्ट स्विंग लो या स्विंग हाई पे हो और उसका जो वैल्यू हो वो 1 से 2% के बीच में हो स्टॉक की वैल्यू का। अगर स्टॉक आपका 500 का है तो उसकी वैल्यू होनी चाहिए 5 रुपए, 5 रुपए से 10 रुपए तक, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए चाहे जो हो जाए। अगर स्टॉक आपका 200 रुपए का है तो उसकी वैल्यू 2 से 4 रुपए के बीच में स्टॉप लॉस की होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये हमको ध्यान रखना है। अगर मैं इसके लेवल की बात करूं तो बाई का जो इसका लेवल रहेगा वो 528 का, और सेल का लेवल रहेगा बिलो 515 का। और अगर नीचे आता है तो 500 के लेवल तक जाने का कोशिश करेगा। और हमको स्टॉप लॉस लगाते वक्त एक तो ये ध्यान रखना है कि 1% के अंदर हो और हमारा जो टोटल कैपिटल हो उसके 1% के अंदर हो। दोनों चीजों का हमको ध्यान रखते हुए स्टॉप लॉस लगाना है। जो टोटल वैल्यू होनी चाहिए वो 1% के अंदर होना चाहिए, और जो पॉइंट होना चाहिए, कितने पॉइंट का हमको स्टॉप लॉस लगाना है, वो जो करंट स्टॉक है उसके 1% के अंदर होना चाहिए। तो हमको ये दो चीजें ध्यान रखनी है। पहला एक तो
स्टॉप लॉस की स्टॉप लॉस पॉइंट कितना होना चाहिए। स्टॉप लॉस पॉइंट जो होगा वो हमारा जो स्टॉक है उसका 1 से 2% होगा, और जो टोटल वैल्यू होगी वो ऑलमोस्ट 1% के अंदर ही रहेगी, उससे ज्यादा नहीं रहेगी। इस चीज का हमको ध्यान रखना है। तो अब बात करते हैं डीएलएफ की। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अब डीएलएफ की बात करते हैं तो हमको वही वन डे टाइम फ्रेम में पहले तो स्टॉक को ले आना है। उसके बाद हमको देखना है कि आज की जो क्लोजिंग हुई है, अगर उसके आसपास अगर मैं कोई लेवल ड्रॉ करता हूँ तो वो लेवल क्या निकल के आता है, कोई पर्टिकुलरली सपोर्ट या रेजिस्टेंस का लेवल है क्या। तो इसको बहुत ज़्यादा पीछे जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो यहाँ मुझे पता चल रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस का लेवल था, यहाँ से नीचे आया फिर वापस ऊपर एक उसी लेवल पे आके रेजिस्टेंस बना रहा। तब वही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, अगर इसको ये ब्रेकआउट कर देता है रेजिस्टेंस को तो काफी तेजी के साथ ऊपर जाएगा। अगर ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके प्राइस एक्शन बनाता है और अपसाइड जाने की कोशिश करता है तो हम यहाँ पे हायर हाई पे एंट्री लेंगे, और जो ये स्विंग लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि जैसे यहाँ से ये नीचे आया वापस यहाँ से नीचे आने का भी कोशिश करें, क्योंकि हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है। तो अगर ये नीचे आने की कोशिश करता है, अगर रिटेस्ट करके नीचे आता है तो जो इसका लोअर लो बनेगा वहां पे हम एंट्री लेंगे, और इसका जो स्विंग हाई होगा वो हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। वो हमको ये चीज का ध्यान रखना है। और इसमें एक चीज और देखने वाली बात है कि ये जो एक लेवल है, देखेंगे ये वाला लेवल, ये काफी अच्छा लेवल है। पहले यहाँ पे कभी रेजिस्टेंस हुआ करता था इस लेवल पे, यहाँ से आया रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, वापिस ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट बना, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे नीचे आया, सपोर्ट बना और वापस ऊपर गया। तो ये क्या कर रहा है कि एक काफी दिनों के लंबे सपोर्ट पे, अच्छा सपोर्ट का लेवल है, वहां से बाउंस कर रहा है, और बाउंस करने के बाद अपने रेजिस्टेंस के लेवल पे आया है। तो कोशिश करेगा कि इसको ब्रेक करके जो इसका हाई का लेवल है, या ये वाला जो स्विंग हाई का लेवल है 917 या फिर 965 वाला जो लेवल है वहां तक जाने का कोशिश करे 3-4 सेशन में। तो इसके लिए अगर मैं लेवल की बात करूं तो बाय का जो लेवल रहेगा वो 888 का रहेगा, और ऊपर जाने के बाद ये 900 लेवल पे एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो हो सकता है वहां पे ये एक रेजिस्टेंस फेस करे या पहला हर्डल फेस कर सकता है। और जो ये सेल का लेवल रहेगा इसका बिलो 876 रहेगा। और हमको स्टॉप लॉस जो लगाना है हमेशा की तरह अपने टोटल कैपिटल का लेस देन 1% होना चाहिए, और जो स्टॉक की वैल्यू है उसका 1 से 2% के अंदर स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए। मान लीजिए इसकी वैल्यू ये अभी 800 रुपए के आसपास, 850 900 पर कर सकते हैं इसको, 900 रुपए है तो इसकी वैल्यू हमको कि 9 रुपए से ज्यादा की नहीं रखनी है। नौ 1% लेते हैं तो 9 रुपए, और 2% लेते हैं तो 9 दूनी 18 रुपए। इससे ज्यादा यानी 10 से 18 रुपए के बीच में कहीं हमारा स्टॉप लॉस का पॉइंट होना चाहिए, और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ स्टॉक, तो वो हमारे पास वैल्यू जो हमारे टोटल कैपिटल है, मान लीजिए 10,000 का कैपिटल है तो 100 रुपए, तो ये जो नंबर ऑफ स्टॉक है ऐसा रखना है कि टोटल वैल्यू 100 रुपए के अंदर आ जाए। तो फ्रेंड्स, ये थे कल के कुछ स्टॉक जिन पे हम वॉच करने वाले हैं। होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, और अच्छा लगा और इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।